तो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो बच्चों जब हम नवंबर मंथ की बात करते हैं, सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण बेटा अवार्ड दिया गया है, मीन्स क्लीनेस्ट एंड डर्टीएस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। पिछले कई सालों से लगातार बच्चों इंदौर को फर्स्ट प्राइज मिल रहा है क्लीनेस्ट सिटी के नाम पे। तो बेटे आज भी इंदौर है, सेकंड नंबर पे सूरत एंड नई मुंबई जा रहा है। एंड बेटा डर्टीएस्ट सिटी का अवार्ड कहीं ना कहीं मदुरई को दिया जा रहा है, जो कि बेटा कहाँ पे आपका तमिलनाडु में है। एंड इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, रिसेंटली अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बेटा बोत्सवाना गए थे एंड वहाँ के प्रेसिडेंट से मिले। एंड इन इंडिया और बोत्सवाना के बीच में बच्चों कुछ हमारे बायलैटरल ट्रेड्स की बात हुई है। एज वेल एज बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि बोत्सवाना थर्ड कंट्री बन गया है साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया के साथ साथ, जो हमें चीतास को क्या करेंगे, हमारी कंट्री में चीतास को भेजेंगे। फिर जब हम चीतास की बात करें, वी नो डैट हमारी कंट्री में चीतास 1952 में बेटा एक्सटिंक्ट हो गए थे। एंड इन चीतास को फिर से एलोकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया, जो कि किया 2022 में। एंड हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, नामीबिया, साउथ अफ्रीका के साथ हमने टाई अप किया कि हमें चीता फिर से। तो आज की डेट में हमारी कंट्रीज में चीतास की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास चीता अब हमारी कंट्री में हो चुके हैं। एंड बाहर से भी चीता अभी और भी आ रहे हैं, हम उनको फिर से वाइल्ड लाइफ के अंदर उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि चीता जब हमारी कंट्री में आए सबसे पहले कहाँ पे आए। बेटा सबसे पहले चीतास को हमने मध्य प्रदेश में हम लेके आए थे। मध्य प्रदेश में बेटा कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में बेटा हम लेके आए थे। एंड साइमल्टेनियसली धीरे धीरे हम लोग चीतास को बाकी सब कंट्रीज, बाकी जगह पे अब हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड एलोकेट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन और बनता है कि बोत्सवाना गए थे, तो बेटा बोत्सवाना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो बच्चों बोत्सवाना के प्रेसिडेंट नाम क्या है, डूमा ग्योडीन बोको। बेटा इंपॉर्टेंट नेम है जो कि कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन। बच्चे रिसेंटली अभी हमारी G20 समिट हुई थी। बच्चों G20 की समिट कहाँ पे हुई थी, बच्चों G20 की बेटा समिट हुई थी हमारी आपके साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में मीटिंग हुई G20 की। एंड अगली अपनी कंट्री में ही है आगे, आई एम सॉरी बेटा, अगली G20 जो समिट है बच्चों वो हमारी 2026 के अंदर बेटा यूएसए में होने वाली है। आई एम सॉरी बच्चों, ब्रिक्स समिट हमारी कंट्री में होने वाली है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बट दिस कैन बी अनदर वन। G20 की बेटा अगली समिट कहाँ पे होने वाली है, बेटा यूएसए में होने वाली है। अब साउथ अफ्रीका में मीटिंग तो हो गई, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन थे, क्रिसिल रामाफोसा, अगेन इंपॉर्टेंट वन। G20 की बेटा थीम क्या थी, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली बताई गई है। बेटा थीम थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्फसाइजिंग ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ की बेटा बात यहाँ पे की गई थी। अगेन इंपॉर्टेंट वन बेटा, झारखंड में एक फॉरेस्ट एरिया है जिसका नाम है सरदाना फॉरेस्ट, जो कि रिसेंटली बच्चों एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई है। इंडिया ने वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था, इंडिया में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, जिसकी हेल्प से आपने लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी आपने हमारे एनिमल्स को। एंड सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि बेटा आपका 1973 का था। लाइक डैट हम धीरे धीरे बाकी सब प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग लेके आते रहे। लाइक एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो बेटा आपका था 1992 था। इन द सेम वे घड़ियाल, क्रोकोडाइल एंड अदर प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो देयर। इंपॉर्टेंट वन बेटा सिक्किम, बेटा सिक्किम की जब बात करें, बेटा ये सिक्किम है। सिक्किम एक किस्म से दो कंट्रीज के को सेपरेट करता है। हियर वी हैव नेपाल एंड बेटा हियर वी हैव भूटान। सिक्किम वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ओरिजिनली इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम ने 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में सिक्किम ने हमें ज्वाइन किया था, तो इंडिया ने इसको अप्रूव किया, ठीक है यू कैन ज्वाइन अस। तो बेटा करंट सीएम आपके कौन है बच्चे आपके सिक्किम के, बेटा वो है आपके प्रेमचंद खमांग। खमांग इज दी सीएम ऑफ आवर सिक्किम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सिक्किम अभी रिसेंटली न्यूज क्यों है, क्योंकि रिसेंटली कंचनजोंगा नेशनल पार्क को एंड बेटा आपका न्यूज में था, क्योंकि IUCN ने उसको गुड की रेटिंग दी है।
एंड आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, जो कंचनजोंगा नेशनल पार्क है बेटा यूनेस्को की ओनली मिक्स साइट है इंडिया की। जब यूनेस्को की बेटा बात करते हैं, मैं आगे कहीं ना कहीं डिस्कस करूंगा यूनेस्को को। बेटा यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को ने कहीं ना कहीं इंडिया की कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला हुआ है, जो कि 44 साइट्स हैं। 44 साइट में से एक साइट है कंचनजोंगा, जो कि आपकी मिक्स साइट में आती है, क्योंकि यूनेस्को ने साइट्स को 3 में डिवाइड किया हुआ है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। तो ओनली मिक्स साइट कौन सी है? वो है आपकी कंचनजोंगा। कंचनजोंगा इज द यू कैन से सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक आती है। इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक बेटा K2 आती है, जो कि लद्दाख रीजन में है। एक इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि कंचनजोंगा पे ही एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है बेटा, उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। बेटा इसी जेमू ग्लेशियर से एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम है तिस्ता रिवर। तो दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट थिंग जिसको एग्जाम में पूछ सकता है। बेटा आपका सिक्किम एक और पॉइंट से क्यों की है न्यूज में, क्योंकि रिसेंटली ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका तंगबक एंड पुमतोंग को जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। तो एग्जामिनर कैन आस्क ये इंस्ट्रूमेंट किससे लिंक है, कौन सी स्टेट से लिंक है? तो बच्चों सिक्किम से लिंक है। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट वन। वेरी इंपॉर्टेंट 8th पे कमीशन, जो कि गवर्नमेंट बेसिकली वर्कर्स के लिए ज़्यादा बहुत मायने भी है, सबके लिए मायने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी 8th पे कमीशन लेके आ गई है। सो डैट क्या रिवाइज सैलरीज होनी चाहिए बेटा, मेनली इसके लिए है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे लिए ये है, इसको हेड कौन कर रहे हैं? जस्टिस रंजना देसाई 8th पे कमीशन को हेड कर रही हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमारे लिए हो सकता है। साइक्लोन दितवा, बेटा साइक्लोन दितवा ने इंडिया के बे ऑफ बंगाल रीजन में हिट किया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कई रीजन पे हिट किया। इवन दितवा ने श्रीलंका में भी हिट किया था, श्रीलंका में काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब मेरे लिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि दितवा नाम आपने कहाँ से लिया? दितवा नाम आपने लिया यमन से लिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं रशिया ने रिसेंटली बेटा न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की है। उसका नाम क्या है? खबरोखस्क। तो एग्जामिनर कैन आस्क कि भैया ये क्या है, ये क्या न्यूक्लियर सबमरीन है? किसने लॉन्च करी? रशिया ने लॉन्च करी। तो रशिया की करंट प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन इज अ राइट आंसर। तो बच्चों हम आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी नेबर पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है? 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के थ्रू पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उनका नाम था आसिम मुनीर। अब बेटा उनको क्या बना दिया गया है? फील्ड मार्शल बना दिया गया है। एज वेल एज एक्सेसिव पावर दे दी गई हैं, जिसके थ्रू जुडिशरी और जो जुडिशल अपॉइंटमेंट है और नेशनल गवर्नेंस में जो अपॉइंटमेंट्स है वो किन के थ्रू होंगी? उन्हीं के थ्रू होंगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली किस कंट्री में हुई, किससे लिंक है? तो वी कैन से पाकिस्तान। बच्चों नेक्स्ट है सुंदरबंस। द सुंदरबंस डिक्लेयर एज द यूनेस्को क्लाइमेट हेरिटेज साइट। बेटा यूनेस्को को रिसेंटली सुंदरबंस बेटा कहाँ पे है? बेटा सुंदरबंस हमारा वेस्ट बंगाल रीजन में है। लेट्स से दैट ये वेस्ट बंगाल है। तो बेटा वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा है, ये दिस डेल्टा जो कि हमारा गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड हुगली की वजह से डेल्टा बनता है, दैट इज कॉल्ड सुंदरबंस डेल्टा। सुंदरबंस डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि रिसेंटली अभी यूनेस्को की क्लाइमेट हेरिटेज साइट में आ गया है। एंड ये सुंदरबंस जो एरिया है बांग्लादेश और इंडिया दोनों में ही आता है। इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेट 40% का एरिया है, बांग्लादेश के पास अप्रॉक्सीमेट 60% का एरिया है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। बच्चों यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की जो फॉर्मेशन है बेटा 1945 की है, जिसका बच्चों हेडक्वार्टर कहाँ? बेटा पेरिस में है। रिसेंटली भी यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल थे हमारी कंट्री में आए थे, एलामी आए थे, जिसको हम आगे टॉपिक भी है मैं डिस्कस करूँगा। बेटा जब मैंने यूनेस्को की बात की है, बेटा यूनेस्को ने अपना एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम से कन्वेंशन बनाई। मोटिव ये था कि वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट आपकी हेरिटेज साइट्स है उनको बचाना है, तो उसके लिए कन्वेंशन आई 1972 में, एंड इंडिया बिकम द पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन इन 1977। एंड आज की डेट में इंडिया में 44 क्या बेटा 44
यूनेस्को की साइट्स हैं जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। एक है आपकी कल्चरल साइट बच्चों, एक है हमारी यू कैन से मिक्स साइट, एक है नेचुरल साइट। तो वी कैन से डेट 7 बेटा हमारी ये नेचुरल है एंड यू कैन से 36 हमारी कल्चरल है, जो कितना होगा 43, एक हो गया मिक्स। तो बेटा मिक्स साइट कौन सी है, अभी रिसेंटली आपको बताया बेटा कंचनजोंगा इज ओनली मिक्स साइट। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आप एग्जाम में पूछ सकता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट है बेटा 44th साइट जो है रिसेंटली भी ऐड हुई है, जो कि बेटा कौन सी है, मराठा फोर्ट है। 12 मराठा फोर्ट रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में ऐड हुए हैं। 12 में से 11 महाराष्ट्र में बेटा, एक तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है बेटा जकार्ता। सर जकार्ता मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। जकार्ता बेटा कहाँ है, इंडोनेशिया में है। एंड इंडोनेशिया पहले ही डिक्लेयर कर चुका है दे विल गोइंग टू मेक ए न्यू कैपिटल दैट इज कॉल्ड एज नुसंतारा। तो बेटा आपका जकार्ता ने टोक्यो को एज ए वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी से सरपास कर दिया है। तो जो पहले टोक्यो था, टोक्यो बेटा कहाँ पे है, जापान में, आज की डेट में जकार्ता हो चुका है। नाउ बेटा अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, पद्मा अवार्ड। रिसेंटली बेटा 4 स्पोर्ट्स पर्सन्स को पद्मा अवार्ड दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, उनकी गेम्स के नेम इंपॉर्टेंट है बेटा। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, दोनों बच्चों शूटिंग प्लेयर हैं। लिएंडर पेस आपके लॉन्ग टेनिस के प्लेयर हैं। एंड नीरज चोपड़ा बच्चों जैवलिन आपके थ्रोअर हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों नाम क्या हो गए आपके, इंपॉर्टेंट हो गए। एंड सारे के सारे ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। नौ कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, नवंबर मंथ में इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज हुई हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वायु समन्वय। सर वायु समन्वय एक हमारी इंडिया की अपनी ड्रोन काउंटर ड्रोन वॉरियर आपकी एक्सरसाइज थी, जो कि हमने डेजर्ट रीजन जैसलमेर रीजन में मेनली किया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया। इसमें सारी हमारी जो एयरफोर्स थी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सब ने बेटा पार्टिसिपेट किया। तो बच्चों नेक्स्ट है मालाबार एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मालाबार एक्सरसाइज हमारी क्वाड कंट्रीज के बीच में होती है। तो जो क्वाड कंट्रीज की बात करें तो वी कैन से इंडिया, चाइना, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, तो इन चारों कंट्रीज के बीच में हुई कहाँ पे, गुआम में हुई। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में बन रहा है, लगता बनना चाहिए। जो स्क्वाड की बात हो रही थी बच्चे, स्क्वाड एक और ग्रुप बना जिसमें इंडिया नहीं था बच्चों, आपका फिलीपींस था। तो दैट कैन बी ऑल्सो ए क्वेश्चन कि स्क्वाड ग्रुप में कौन सी कंट्रीज हैं। तो इंडिया की जगह फिलीपींस हो गया, अपने बाकी सब 4 आपकी कंट्रीज हो गई। मेरी एडवाइस है आपको पता होना चाहिए इन सब कंट्रीज के कौन प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है। बेटा मित्रा शक्ति अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किसके बीच में हुई बेटा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई। एंड ये जो थी हमारे इंडियन ओशन रीजन में हुई। आपस में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं बेटा, आपस में एक दूसरे को प्रमोट करने को लेके कहीं ना कहीं चीज़ें की जाती हैं, आपस में भाईचारा बना रहे एंड अपने यू कैन से एक दूसरे के टैक्टिक्स पता लगते रहें। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ बच्चों विंगबैक्स बेटा अगेन एक आर्मी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई, जो कि हुई कहाँ पे बेटा, आपके वियतनाम में ही हुई। नेक्स्ट है बच्चों हमारे लिए गरुड़ एक्सरसाइज गरुड़। अंडरस्टैंड वन थिंग सर, गरुड़ा एक आपकी जो एक्सरसाइज है एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। एंड बेटा हुई कहाँ पे, ये फ्रांस में हुई। नेक्स्ट है हमारे लिए एक्सरसाइज अजय वॉरियर। सर अजय वॉरियर अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, पहले आपने नेवल की थी, ये आपकी मिलिट्री है। मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ये वाले इंडिया और यूके के बीच में होती है, जो कि बच्चों हुई कहाँ पे, हमारी राजस्थान में हुई। नेक्स्ट है बच्चा हमारे लिए सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो कि अगेन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। एंड हुई कहाँ पे बेटा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुई। रिसेंटली तजिकिस्तान बेटा वन ऑफ द स्तान कंट्रीज है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कंट्री है। रिसेंटली इंडिया ने अपना भी एक एयरबेस, आईनी एयरबेस जो है वहां से विड्रॉल कर लिया है। तो दैट कैन बी क्वेश्चन कि इंडिया ने रिसेंटली कौन से एयरबेस को डिसकंटिन्यू किया है, जो कि आपका तजिकिस्तान में था। तो बेटा कौन सा आपका आईनी एयरबेस है। निसार वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई कंसीडर। बेटा निसार क्या है, इसरो एंड नासा ने मिल के बेटा एक आपका
सैटेलाइट ऑपरेशन लॉन्च किया है। नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम, जो कि इंडिया ने मिलके किया है। मोटिव क्या है? जो वर्ल्ड में क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करना, मेरे हिसाब से बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन गया है। इसरो के करंट चेयरमैन कौन है? इसरो के फाउंडेशन कब हुई थी? बेटा ये सब चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो कि बेटा आपको जो नोट्स आप नीचे देखेंगे पीडीएफ में, सारी बेटा चीज़ें लिखी हुई हैं। हैंड रिटन नोट्स भी उसमें अवेलेबल हैं। इन नोट्स के साथ साथ हमने उस लिंक के अंदर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, जिसमें ये सब चीज़ें कवर हो रही हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, सो डैट अगर आपको पढ़ना हो वहाँ जाकर वो पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट है वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप। बच्चों वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली किसने जीता? बच्चों इंडिया ने जीता। हराया किसको? चाइना को हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन। बच्चों ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन हुआ, उसमें इंडिया के हमारे प्लेयर लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल टाइटल को जीता, जो कि एक इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। लक्ष्य सेन कौन से स्पोर्ट्स से लिंक है? बच्चों बैडमिंटन से